हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फोर्थ सेम का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप, उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो इस वीडियो में ये हमारे फोर्थ सेम बीकॉम कोर्स में रहता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीनिंग, डेफिनेशन, importance of entrepreneurship, importance of creative behavior, characteristics of entrepreneurship, elements of entrepreneurship, differences between entrepreneur and entrepreneurship. इसके बाद में determinants of entrepreneurship, barriers of problems of entrepreneurship, entrepreneurship is a solution to the society's problems, और उसके बाद में इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर का इन डेप्थ मीनिंग और डिटेल्ड मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। एंटरप्रेन्योर का मीनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप इज राइडिंग द टोटल वेव ऑफ पॉपुलैरिटी। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है कि हम टोटल वेव ऑफ पॉपुलैरिटी मतलब जो हमें लोग सेलिब्रिटी की तरह फील करवाते हैं, सब लोग हमारा नाम जानते हैं, तो उसी पोजीशन तक पहुंचने में हमें एंटरप्रेन्योरशिप मदद करता है, नेम एंड फेम दिलाता है हमें। मोर एंड मोर नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन आर एम्ब्रेसिंग एंटरप्रेन्योरशिप एज देयर लाइफस्टाइल। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी और औरतें एंटरप्रेन्योरशिप का अपने डेली लाइफस्टाइल बनाना चाहती हैं और बना भी रही हैं। इट प्लेज ए वाइटल रोल इन द ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। Beside being the vehicle of industrial development, entrepreneurship can solve acute problems like unemployment, concentration of economic power in the hands of a very few, imbalanced regional development, increasing wastage of youth power in destructive activities, etc. तो ये ना केवल हमें नेम एंड फेम दिलाता है बल्कि ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के जो है ये कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी को दूर करता है, क्योंकि अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसके साथ साथ उसका एक ग्रुप होता है तो वो और भी कई लोगों को जॉब देता है, तो इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होती है। कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ ए वेरी फ्यू, कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसे होने का जो एक प्रॉब्लम रहता है उसको भी ये सॉल्व कर देता है। इससे क्या होता है कि जो पैसा है वो ज़्यादा लोगों में बांटा जाता है, तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक पावर है वो लिमिटेड नहीं रहती बल्कि उसका जो एरिया होता है वो ब्रॉड होता रहता है। इम्बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, और जो रीजनल डेवलपमेंट है वो भी बैलेंस में आ जाता है। इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑफ यूथ पावर इन डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ एट्सेट्रा। और अगर एंटरप्रेन्योर ना बने तो ज़्यादातर लोग क्या होता है कि वो अपना जो यूथ का जो समय होता है वो गलत डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ मतलब कि चोरी डकैती इन सब में भी बर्बाद हो सकता है। लेकिन जब एंटरप्रेन्योर कोई बन जाता है तो उसके अंदर और भी ढेर सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो इसकी वजह से उनका जो पावर है, उनका जो एनर्जी है वो अच्छे काम में यूज़ कर लिया जाता है। रिसेंटली economists have shifted the emphasis from the growth of capital to the growth of high level manpower, such as entrepreneurship as a major determinant of the rate of economic growth of a country. तो इकोनॉमिस्ट ने जो है वो अपना एम्फेसिस यानी कि जो इंपॉर्टेंस है उसको शिफ्ट किया है ग्रोथ ऑफ कैपिटल से लेकर ग्रोथ ऑफ हाई लेवल मैन पावर तक, सच एज एंटरप्रेन्योरशिप एज अ मेजर डिटरमिनेंट ऑफ द रेट ऑफ economic growth of a country. Okay, next, entrepreneurs are starting their enterprises to make more profit by way of producing or of marketing goods and services to cater to the needs of customers. तो entrepreneurs जो हैं वो अब नए नए एंटरप्राइजेस शुरू कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें, प्रोड्यूस बाय वे ऑफ प्रोड्यूसिंग और ऑफ मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकें और मार्केट गुड्स का अच्छे से एडवर्टाइजमेंट कर सकें, उनको मार्केटिंग अच्छे से कर पाएँ, और ताकि सब जो कस्टमर्स हैं उनका नीड्स अच्छे से सेटिस्फाई हो सके। जो कस्टमर का नीड है वो बिल्कुल अच्छे से सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप, अभी यहाँ से सबसे मेन इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको अच्छे से अपने आंसर में लिखना है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई an investment opportunity and to organize an enterprise in order to contribute for the real economic growth. तो ये एक एबिलिटी है, ये काबिलियत है जिससे कि एक इंसान इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सकता है और अपने एंटरप्राइज को ठीक तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता है ताकि वो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सके, अपना योगदान रियल इकोनॉमिक ग्रोथ पे दे सके, एक देश के विकास में उसका जो आर्थिक विकास है उसमें योगदान पूरे अच्छे से कर सके। एंटरप्रेन्योरशिप कंबाइंस मैनी क्वालिटीज सच एज इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, कंबाइनिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एटसेट्रा। तो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कई सारी क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि इनोवेशन यानी कि क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग, कंबाइनिंग फैक्टर, उसमें रिस्क लेने की काबिलियत भी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ हो गया एंटरप्रेन्योर का मीनिंग, हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता क्या है। बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेज की तरफ जो कि है It lies more in the ability to minimize the use of
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड टू एक्सप्लॉइट देम टू मैक्सिमम एडवांटेज। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक और चीज़ क्या हो गया कि ये एक एबिलिटी है जिससे हम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका यूजेज को मिनिमाइज कर सकें, जितना कम हो सके उतना उनको यूज़ करें और उनका जितना हाईएस्ट पॉसिबिलिटी का बेनिफिट्स है उसको हम लोग ले सकें। मतलब हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे हो गए लैंड, लेबर, कैपिटल और मशीनरी, तो इनको हम लोग जितना हो सके उतना कम यूज़ करें, लेकिन जितना भी यूज़ करें उसका हम लोग जो बेस्ट पॉसिबल आउटकम होने वाला है वो हो, उसका पूरा प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो। एंड टू एक्सप्लॉइट देम टू मैक्सिमम एडवांटेज, और उसका जितना एडवांटेज हो, मैक्स टू मैक्स एडवांटेज हम उससे ले सकें। It largely depends on personal qualities like accepting the challenge and bearing the risk। तो ये और एक चीज़ों पर, पर्सनल क्वालिटीज़ पर डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि चैलेंज को एक्सेप्ट करना, चैलेंज को अगर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तो हम लोग उसको पूरा कैसे करेंगे। तो पहले तो चैलेंज को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी ही चाहिए कि चैलेंज से घबराए नहीं बल्कि उसको हम लोग एक्सेप्ट करें और हम लोग उसका जो रिस्क होता है उसको भी हम लोग बियर करें। तो इसमें दो क्वालिटीज़ हो गए मेनली, जो चैलेंज को एक्सेप्ट करना और रिस्क को बियर करना। दिस इज़ द रीज़न एज टू वाई एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ए कम्प्लेक्स सब्जेक्ट। और ये सब ज़्यादातर लोग करना नहीं चाहते, ज़्यादातर लोग एकदम लाइफ को सेट करना चाहते हैं, मतलब रिस्क ज़्यादा लेना नहीं चाहते, और इसलिए क्या होता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन जाता है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ हैंडलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, undertaking risk, creating something new and organizing and coordinating the human and non-human resources। तो ये जो है एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसमें क्या होता है, इट इज़ द फंक्शन ऑफ हैंडलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को हैंडल करते हैं, रिस्क को अंडरटेक करते हैं, समथिंग कुछ नया क्रिएट करते हैं और उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, और ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये था हमारा एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग। अब इसके कुछ डेफिनेशंस दिए हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा। इसमें से हम लोग सबसे छोटा और आसान वाला चूज़ कर लेते हैं ताकि एग्ज़ाम में हम लोग को लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इतने बड़े डेफिनेशन लिखो या एक छोटा सा डेफिनेशन लिखो, सेम इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो रॉबर्ट के लैम्ब का जो डेफिनेशन है वो है, एंटरप्रेन्योरशिप इज़ दैट फॉर्म ऑफ सोशल डिसीजन विच इज़ परफॉर्म्ड बाय इकोनॉमिक इनोवेटर्स। तो इकोनॉमिक इनोवेटर्स के द्वारा जो सोशल डिसीजन, इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक फॉर्म ऑफ सोशल डिसीजन है, एक सोशल डिसीजन का फॉर्म है, सोसाइटी के लिए अभी अच्छा होता है, विच इज़ परफॉर्म्ड बाय इकोनॉमिक इनोवेटर्स। तो इकोनॉमिक इनोवेटर्स के द्वारा जो फॉर्म ऑफ सोशल डिसीजन लिया जाता है उसी को हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अगर आपसे इसका मीनिंग पूछे तो प्रीवियस पेज पे मैंने आपको लास्ट के जो 3 लाइन्स थे वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, और इस पेज में से आपको मीनिंग में से यहाँ से ये पूरा कंप्लीट पार्ट आप लोगों को लिख लेना है, तो आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ अगर डेफिनेशंस में से ये वाला डेफिनेशन, एक कोई भी डेफिनेशन देने से चलता है, बाकी सब भी डेफिनेशन आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ लें, लेकिन डेफिनेशन को भी आप लिख सकते हैं जिससे कि आपका आंसर का जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, मार्क्स अच्छे स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे।